नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कल समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर यूसीसी विधेयक पारित होने की खुशी मनाई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और उन पर फूलों की वर्षा की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से जश्न मनाया। उत्तराखंड वो पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को लागू किया है और कल आपको बता दें कि विधानसभा में यूसीसी विधेयक जो है वो पारित हो गया। तो समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से जश्न मनाया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच जब पहुंचे तो कितने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है। तो उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस समय आपको लिए चलते हैं राज्यसभा में। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। भाई बैठ जाओ। अरे यार बैठ जाओ, मौका समझा करो। अरे ठीक है, लेकिन मेरे को रंज है। सारे जिंदगी उन्होंने सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, फार्मर्स एजुटेशन सब करे। सडनली ऐसा क्या हुआ? लास्ट स्टेप 93 है उनके, 91 है। अच्छा ठीक है, 100 साल तक रहने दो। 91 है। अब सडनली जाके मोदी साहब उन्होंने ऐसा गले में मिले हैं और वो पकड़ कि आप नहीं थे, तो इतनी तारीफ आपकी उन्होंने की। मैं समझता हूँ जिंदगी में किसी आदमी की उन्होंने तारीफ की ही नहीं, रियली समझता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ वहाँ पर 20, 25, 30 साल था और यहाँ पर कभी किसके बारे में तारीफ करने की उनकी आदत ही नहीं है। लेकिन वो आदत बदली कैसी, मेरे को बड़ा मुश्किल है। आई एम फीलिंग हाउ ही प्रेज्ड मोदी जी एंड ही सेड दैट मोदी इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु लव्ड मी। ही ऑल दिस। अगर यही लव अफेयर पहले होता तो अच्छा था। 91 ईयर्स में क्या करेंगे? छोड़िए, आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं? आपकी इजाजत हो तो पीयूष जी कुछ कहना? नहीं साहब, नहीं तो अगर समझ आ जाए तो अच्छी। ये चुप है। ये देखो, आप उनको ऐसा ही देते हैं, बाकी के वक्त हमको नहीं देते। दिस इज नहीं कल। आई एम नॉट गिविंग फ्लोर टू हिम सर। नो यू सी सर, आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए परमानेंट थिंग। यू रिमेंबर, यू कांट आस्क व्हेन आई आस्क I want to get clarification. You did not allow when Modi ji was speaking. See, this is nothing. Even if I interfere, Modi is capable to give answer. Why you are doing? तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। चलिए अब रुक करते हैं वापस उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा में कल समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली और उन्होंने जमकर के जश्न मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता जमकर जश्न मना रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूसीसी विधेयक कल विधानसभा उत्तराखंड में पारित हो गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। और ये देखिए, जब पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो फूलों की बारिश की गई पुष्कर सिंह धामी के ऊपर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यूसीसी ड्राफ्ट को पारित कर उत्तराखंड सरकार ने इतिहास रच दिया है, जिसके बाद से सीएम धामी सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। सीएम धामी ने यूसीसी पारित होने के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक दिन है। सरकार ने जनता के सामने जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा कर रही है।
उत्तराखंड के इतिहास में बहुत ऐतिहासिक दिन है और एक काम जो उत्तराखंड की जनता के समक्ष हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था, जो वायदा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से किया था, वो वायदा आज पूरा हुआ। आज उत्तराखंड राज्य का एक इतिहास बन गया। यहाँ की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता को आज पारित कर दिया और एक कानून बनने की दिशा में आगे बढ़ गए। जल्द ही ये कानून लागू होगा जिससे सबको समानता का अधिकार मिलेगा। मैं उत्तराखंड की सरकार को बधाई देता हूं और साथ ही उत्तराखंड की जनता का आभार प्रकट करता हूं। जब हम चुनाव में गए थे तो हमने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो धारा 370-35A को जम्मू कश्मीर से हटाने की बात कही थी, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की बात कही थी, भव्य राम मंदिर बनाने की बात कही थी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही थी और ये सारे वायदे तो हमने पूरे किए ही। अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको भी लागू किया है। वहीं यूसीसी विधेयक पारित होने पर राज्य के एलओपी और कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मसौदा पेश करने के बजाय सीधे विधेयक पेश किया गया। 2 घंटे के अंदर चर्चा शुरू हुई। हमने दोनों ही दिन चर्चा में भाग लिया। हमारे विधायकों ने सुझाव दिए और कुछ आपत्तियां भी उठाई। साथ ही सरकार से कमियां दूर करने को भी कहा। 700-800 पन्नों का दस्तावेज ड्राफ्ट और उसको पढ़ पाना संभव सा नहीं है। पर्याप्त समय विधायकों को मिलना चाहिए था, माननीय विधायकों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था और 2 घंटे में ड्राफ्ट को पेश न करते हुए सीधे बिल को, विधेयक को प्रस्तुत किया गया और 2 घंटे के बाद उसमें चर्चा शुरू हो गई। लेकिन हमने चर्चा में लगातार भाग लिया है, कल भी भाग लिया, आज भी भाग लिया। हमारे माननीय विधायकों द्वारा अपने सुझाव भी दिए गए, आपत्तियां भी दर्ज की गई। देहरादून में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आईएफएस अधिकारी के घर पर छापेमारी की गई है। सुशांत पटनायक के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडी ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आईएफएस अधिकारी के घर पर छापेमारी की है ईडी की टीम ने। सुशांत पटनायक नाम का यह अधिकारी जिसके घर पर छापेमारी की गई है। अब देखिए, नोटों के जो बंडल मिले हैं उसकी गिनती के लिए मशीन मंगवाई है ईडी की टीम ने। आईएफएस अधिकारी के घर पर ईडी की एक बड़ी कार्रवाई। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। वहीं रुड़की में आयकर विभाग की संयुक्त छापेमारी से हड़कंप मच गया। कई दुकानों में आयकर विभाग की अलग अलग टीम ने छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज खंगाले। आपको बता दें कि आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि यहां कई दुकानों में जीएसटी चोरी हो रही है, जिसके बाद आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू की। वहीं आयकर विभाग की टीम ने जब कार्रवाई कर रही थी उस दौरान दुकानदार और सेवा दल के लोगों ने हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पिरान कलियर थाना पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जब आयकर विभाग की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो किस तरीके से वहां हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर लक्सर से है, जहां ट्रैक्टर और कार की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतक रिश्ते में चाचा और भतीजा थे। वहीं एक घायल शख्स का इलाज चल रहा है। तो एक दर्दनाक हादसा जिसमें चाचा और भतीजे की जान चली गई। एक और शख्स जो कि घायल हुआ है, फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इस समय इलाज चल रहा है। तो ट्रैक्टर और कार की ये जबरदस्त टक्कर रही जिसमें 2 लोगों की जान चली गई।
उत्तराखंड सरकार के दिशा निर्देश पर हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा विकसित किए गए चौथे वेंडिंग जोन के लिए सभी लाभार्थियों ने वेंडिंग जोन प्रांगण में प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की और आगामी 9 फरवरी को जन समर्थन के साथ उत्तराखंड सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार यात्रा निकालने का फैसला किया है। वहीं सेक्टर 2 बैरियर से भगत सिंह चौक के वेंडिंग जोन की सभी दुकानों की पूजा अर्चना कर वेंडिंग जोन की दुकान खोलकर बाजार का व्यापार संचालित किए जाने को लेकर शुभारंभ भी किया गया है। पुलिस अधीक्षक रेलवे श्वेता डोभाल ने लक्सर जीआरपी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान सबसे पहले पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड की सलामी दी। उसके बाद उन्होंने मालखाने का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने पर दस्तावेजों के रखरखाव को भी देखा। इस दौरान जीआरपी थाने पर साफ सफाई व्यवस्था ठीक ठाक मिली। उन्होंने इसके बाद थाने पर मौजूद असलहों का निरीक्षण किया। इस दौरान रुड़की की चौकी प्रभारी प्रीति कर्णवाल से पिस्टल खुलवाकर भी देखा, जिसे उन्होंने आसानी से खोल दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरते जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज थाना जीआरपी लक्सर का निरीक्षण किया गया। वार्षिक निरीक्षण है तो जो रूटीन की चीज़ें हैं जिसमें पेंडेंसी को लेकर के भी जो है चर्चा हुई है कि जो यहाँ पर पेंडिंग मुकदमे हैं उनके निस्तारण को लेकर के निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जो है जो यहाँ की सुरक्षा को लेकर के भी जो है निर्देश दिए गए हैं। जो थानाध्यक्ष को वेरिफिकेशन को लेकर के इनको बताया गया है कि ज़्यादा संख्या में वेरिफिकेशन करेंगे। जो यहाँ पर पोर्टर्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा ताकि जो किसी भी तरीके की जो आपराधिक घटनाएं हैं उनको जो है उन पर काबू किया जाए। सन्यासी अखाड़ों में सबसे महत्वपूर्ण निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी पर अपहरण करने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसके बाद संत समाज में भी आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। संतों द्वारा मांग की गई कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और निरंजनी अखाड़ा आचार्य महामंडलेश्वर पद से कैलाशानंद गिरी को बर्खास्त किया जाए। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने साजिश बताया है। तो देखिए, संतों में भी अब इसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद का हसन, कुछ सिरफिरे लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। जैसे एक सपा का नेता है मुरादाबाद का, हसन करके बोलते हैं उसे, और एक तौकी रजा है। ये दोनों योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में होने के कारण से पागल हो गए। तो मैं ये कहूँगा इनको एक तो पागल खाने भेजना चाहिए और उसके बाद इनको तत्काल थोड़ा बहुत ठीक हो जाए तो पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्योंकि रहते भारत में खाते भारत का हैं, लेकिन भारत के साथ गद्दारी करते हैं, पाकिस्तान के गुड़ खाते हैं। तो ये पाकिस्तानी एजेंट इन पाकिस्तानी एजेंटों को बिना देर करे, मैं पहले भी कह गया हूँ कि भेजना चाहिए, और अगर इन पे किराया ना हो, बेचारों पे दुखी हो, तो किराए का खर्चा भी हम करेंगे। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जाकि समाज में असंतुलन पैदा नहीं हो और हर नागरिक को, हर महिला को, हर व्यक्ति को समान रूप से उसका अधिकार प्राप्त हो। तो इसके लिए वो बधाई के पात्र होता है। कोर्ट और जांच का विषय है, कोर्ट और परंपरा का विषय है, कोर्ट और पुलिस का विषय है। मुझे लगता है यह तो एक अपवाद जैसा स्वरूप है और इसमें किसी प्रकार का कोई ना तथ्य है ना कोई सत्यता है। ये तो एक आए दिन बड़े प्रभावित लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को अप्रतिष्ठित करने का स्वभाव और षड्यंत्र रचने की परंपरा देश में है और वो कुछ लोग रचते रहे। विकासनगर तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायत रुद्रपुर के प्रधान देवराज सिंहवाल ने कुछ लोगों पर सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गोना नदी सहित ग्राम पंचायत में सैकड़ों बीघा सरकारी भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसे लेकर देहरादून के डीएम से कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन हमेशा एक जनप्रतिनिधि की शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
आखिर क्यों बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने को लेकर गंभीर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि रुद्रपुर ग्राम पंचायत का यह प्रकरण कई सवाल खड़े करने वाला है। यहाँ पे ग्राम सभा रुद्रपुर के अंदर अवैध कब्जे बहुत ज़्यादा हैं और ये जो पासी में है, ये दीवार दिख रही है नदी के पास, ये सब अवैध है और इसका नाप जोप के लिए भी हमने प्रयास किया था। तहसील प्रशासन को भी सूचित किया था, उप जिलाधिकारी के संज्ञान में था, जिलाधिकारी के संज्ञान में था, लेकिन इस पे कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। और इस तरह की कार्रवाइयाँ जब नहीं होती हैं तो फिर जनप्रतिनिधि भी साइलेंट बैठने का काम करते हैं, क्योंकि कोई विश्वास नहीं हो पाता कि इस पे कोई उचित कार्रवाई हो। हरिद्वार में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी परिवार जन कल्याण समिति का 7वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन 40वीं पीएसी के सैनिक सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया। इस दौरान शादीशुदा दंपतियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं दिवंगत हो चुके साथियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रानीपुर विधायक आदेश चौहान मौजूद रहे। उन्होंने वैवाहिक जीवन की सालगिरह होने पर दंपतियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही दिवंगत हो चुके पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी उन्होंने अर्पित की। इतनी संख्या में पुलिस पेंशनर्स का टर्नआउट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस मौसम में, ठंड के मौसम में हमारे लेडीज़, बच्चे और बुज़ुर्ग हमारे साथी सब आए हैं। उनको मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और कई मुद्दे इसमें मेरे संज्ञान में लाए गए हैं। जैसे 4% रिजर्वेशन का जैसे आर्मी को दिया जाता है, तो हमारे माननीय विधायक श्री आदेश चौहान साहब भी यहाँ पे मौजूद थे। उनके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात हम लोग ने अनुरोध किया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।